और बहुत बड़े बड़े संत जो अनलाइटेड भी होते हैं, उनमें भी बहुत डिग्रीज होती है बच्चों, ये समझ लेना। वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता है ना। वो भी और ऊपर की बातें लाते रहते हैं हमारे तक, और सब सीढ़ियां तैयार करते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो आपका पृथ्वी ग्रह है, इसमें जो इस जीवन शक्ति आ रही है जीवन को चलाने के लिए, वो प्राण के रूप में आ रही है। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी है ऐसे और भी बहुत ग्रह हैं, बहुत ग्रह है ना पृथ्वी जैसे, उन पर भी जीवन है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनमें प्राण के रूप में आ रही है जीवन शक्ति, यानी ये प्राण से भी ऊपर कोई शक्ति है जो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वहां पे जीवन और तरीके से भी हो सकता है। जैसे आपने फिल्म देखी ना, कोई मिल गया, उसमें वो आता है, वो धूप से जीवन लेता है बच्चा, है ना, एलियन। तो ये संभावनाएं हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो पृथ्वी ग्रह पे आपकी जीवन शक्ति आ रही है, जिससे पूरा पृथ्वी ग्रह संचालित है, वो प्राण के रूप में आ रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो ये बातें मैंने इसलिए कही, तुम्हें पूरी तरह से पता लगे कि ये प्राण के रूप में यहाँ पर है। तो हमें कोई भी चीज जानने के लिए प्राण को जानना पड़ेगा, है ना, प्राण के विज्ञान को जानना पड़ेगा। जितनी भी चीजें आप शक्तियां समझते हैं इस पृथ्वी पे, कोई गायब होना, कोई पानी पे चलना, कोई आसमान में उड़ना, ये सब प्राण के ही अलग अलग रूप है ना। तो प्राण को ही जानना है योग में। ठीक है, तो मेरा अगला प्रश्न तन्मय से है। तन्मय है, तन्मय, तन्मय है यहाँ पर। हाँ नितेश, सर नितेश आपसे है कि जो 5 प्राण है हमारे, वो कौन कौन से हैं? जो हमारे 5 प्राण है सर। हाँ सर उदान, ओजी में, हाँ प्राण, कौन कौन से? हाँ समान, व्यान और अपान, है ना, ये सब। वेरी गुड। तो ये 5 प्राण है। प्राण तो देखो बहुत है शरीर के अंदर, बच्चों समझ लो। इनसे भी छोटे 5 प्राण और हैं, ठीक है, और ये 5 प्राण है। फिर ये प्राण और अलग अलग रूपों में, कलर्स में बदल जाते हैं शरीर के अंदर, ठीक है ना। तो इनको जानना होगा अभी तो, लेकिन बहुत ऊपरी रूप से। अभी तो जो आम जनरल है, जो समाज में लोग हैं, वो तो खाली बच्चों श्वास को जानते हैं, है ना। वो तो खाली श्वास को जानते हैं, श्वास ले रहे हैं, और ये पूरा जीवन 70 साल का बिता जाते हैं। फिर योगी है, योगी ने उनको और देखा तो ये तो 5 प्राण अलग अलग हैं। फिर 5 प्राण के और 5 प्राण हैं, 10 प्राण हो गए। फिर और गहरे जाते तो प्राण भी अलग अलग तरह कलर्स में बदले हुए हैं, पूरे शरीर को संचालित कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों ने जाना, ठीक है ना। तो जीवन में इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य इन रहस्यों को जानना है, इनको नहीं जिनमें हम जी रहे हैं। नहीं, बहुत सीमित है बच्चों, जो इस ओजिमा के माध्यम तक आप तक बात पहुंचानी है कि हम बड़े होते हैं, नौकरियां करते हैं, नौकरियां करके फिर हम शादी करते हैं, बच्चे पालते हैं, फिर बूढ़ के मर जाते हैं। बहुत सीमित जीवन है ये। जैसे बड़े से बड़ा अच्छे हम अधिकारी या कोई बड़े बड़ा राजनीतिक या धनपति बन जाए, तो बड़ा सीमित है ये। जब आप असीमित की तरफ चलते हैं, तब इन रहस्यों की तरफ चलते हैं। तो इन रहस्यों को जानने में ये सब चीजें बड़ी आपको बहुत छोटी दिखेंगी आपको, जब इनको जानना शुरू करेंगे। तो इसलिए कोशिश रहे आपका इस पृथ्वी पर आने का, योगियों के इन रहस्यों को जाने। ठीक है बच्चों? तो अब इसमें मेरा प्रश्न रहेगा अनवर से। अनवर, जो पहला प्राण है उसका नाम क्या है? सबसे पहला प्राण, सबसे पहला प्राण उदान सर। उदान है। ये कहाँ से होता है? कौन सा भाग दिया हुआ है अस्तित्व ने इसको? पेट, गले से। ये गलत होता है सर। गलत भी बोल सकते हैं, यहाँ पे गिल्टी ना करे, कोई भी गलत भी बोल सकता है। गलत बोलेंगे तो सही जानने की हम लोग रास्ता खोल देते हैं गलत बोलकर। तो गलत भी बोलने की आदत गले से है। कौन सा है? गले से सर तक हाँ, उदान जो प्राण। गले से, हाँ गले से जो ऊपर का भाग है, ये उदान प्राण का है। तो अभी तो हमारे लिए नाम ही है ये, लेकिन कोशिश ये
हैं बच्चे? क्या कह रहे हैं अनवर? वो बच्चे बराबर में ट्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए आवाज आ रही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बताओ, कुछ कहना चाह रहे थे? तो उदान प्राण बच्चों ये गले से ऊपर तक का होता है, ये सिर तक का। और अभी तो हमें ये पता है, हमने याद कर लिया, लेकिन अब आपको इसे खोजना है। जब हम खोजते हैं तो इनसे हमारे संबंध बनते हैं। ये सारी चीजें जीवन से ही हमसे हमसे संवाद करना शुरू कर देती है। जब हम इनको जानने लगते हैं तब ये अपने राज खोलती है। अभी तो हमें पता है कि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोई गैस फंसेगी तो उदान प्राण क्या करेगा, उसे मुंह के रास्ते से बाहर निकाल देगा। अभी तो हमें इतना पता है। और जो योग नहीं जानता उनके साथ भी हो रही है, थोड़ा ही आपके साथ भी हो रही है। जो योग नहीं भी जानते लोग, उनको भी डकार आती है और सारी वायु जो होती है फंसी हुई बाहर, जो वेस्टेज होती है उसकी बाहर फेंक देता है मुंह से। लेकिन इनके रहस्य को जानना वो योग है। खाली ऐसे ही जीवन नहीं है भाई, ये क्या मामला है, एक डकार आती है और सारा हम हल्कापन हो जाता है। तो इसको खाली इतना ही नहीं रखना है, ठीक है ना? तो मेरा अगला प्रश्न है रमांसी से। रमांसी है? रमांसी? हाँ बेटा, दूसरे प्राण का नाम बताओ। सर समान नहीं समान। प्राण 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 हाँ, तो प्राण कहाँ से कहाँ तक संचालित है बेटा? सर कंठ से हृदय तक। हृदय तक। तो ये नहीं कि आप ये भी जान सकते हैं कि हृदय की कोई प्रॉब्लम होती है अगर किसी को, तो उसका समान प्राण डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना? सुनना है ना? तो जो हृदय से लेकर कंठ तक जो प्राण जा रहा है, इसमें जितने भाग हैं इसकी जिम्मेदारी दी है जो वो जिम्मेदारी दी है प्राण को, है ना? और अच्छा, तो प्राण को आपने समझना है और उसके रहस्य को भी जानना है, ठीक है? अगला प्रश्न मेरा आयशा से है। आयशा, तीसरा प्राण कौन सा है? आयशा? आयशा है यहाँ पर? हाँ जी सर। हाँ, तीसरा प्राण बेटा? सर समान। समान। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? सर ये हृदय से नाभि तक। हृदय से नाभि तक होता है। यानी कि जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उस सबको समान प्राण संभालता है। समझ में आ गया ना? जी। यानी कि जब अभी तो हमें ये खाली याद हुआ है, लेकिन जब हम इसकी रहस्य को जानेंगे, इसे खोजेंगे, आप अपनी किताबों में खोजोगे, ध्यान के माध्यम से खोजोगे, तब सही तरीके से आप एक मास्टर बन पाओगे कि अगर पेट की प्रॉब्लम है तो हम समान प्राण को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। ये आपके लिए टारगेट है सब बच्चों के, ये आपने खोजना है, ठीक है ना? तो इसे खाली ऐसे ही मत जाने देना कि मीटिंग हुई चली गई। आपके लिए क्वेश्चन बन जाना चाहिए ऐसा कि आप ज्यादा से ज्यादा जूम की मीटिंग में समान प्राण को खोज कर लाए और बच्चों को बताए इसकी समान प्राण तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ये आज से आपकी खोज होनी चाहिए, ठीक है ना? तो सुबुई है यहाँ पर। सुबुई जो जो चौथा प्राण है उसका नाम? सुबुई, जी सर। चौथे सर प्राण जी का नाम? सर याद नहीं है। अच्छा चलो, याद। याद नहीं है तो आपको याद करना है सुबह। और आप तो जी। ये वाली मुद्रा भी लगा रही हैं। आपको जो पीछे प्रॉब्लम हुई थी तो आपको एक मुद्रा बताई जी, थी ना? कौन सी मुद्रा बताई थी? जी। तो ये वाली ब्लड प्रेशर के लिए। हाँ, क्या क्या नाम था? क्या नाम था? सर आपको याद आराम नहीं है है उस मुद्रा मुद्रा का पे? नाम। हैं? जी उस जी जी। मुद्रा से ये आराम ये हुआ? वाली मुद्रा थी। हैं? जी सर आराम हुआ था बहुत। सर बहुत आराम बहुत हुआ आराम ना? हुआ। हाँ, तो बेटा ये जी। जानना है ना, हमने हमने खाली अपने निवारण थोड़े करना है, लोगों को बताना है। बहुत लोग इतने पीड़ित हैं, जी इतने जी जी। परेशान हैं। और जो गलत लोग हैं, धन लोग जो हैं, वो बड़ा उनका शोषण कर रहे हैं। आप सबको शोषण से मुक्त कराना है सबको, ठीक है ना? तो इसलिए इसलिए जानना है, खाली हमें अपने लिए नहीं जानना है, हमें लोगों को, जो लोग इतने परेशान है ना, तो ये काम करना है हमें। परमात्मा के हाथों में हाथ देकर उसके काम को हमें अपना काम से जोड़ देना है। तो ये है व्यान मुद्रा। व्यान, ध्यान। व्यान मुद्रा।
तो मेरा प्रश्न रहेगा गौरी। गौरी है यहाँ पर? गौरी? यस सर। हाँ गौरी, बड़ी ढीली आवाज है, डर गए क्या? नहीं सर, वो म्यूट। अच्छा बताओ अभी व्यान मुद्रा के बारे में बताओ। क्या सर? व्यान मुद्रा के बारे में बताओ, क्योंकि तुम एक योगाचार्य की बिटिया हो, तो साबित करो जूम पर आप एक योगाचार्य की बिटिया हो। व्यान मुद्रा के बारे में बताओ। हैं? सर तीसरी और मध्य उंगली। नहीं नहीं, व्यान प्राण के बारे में थोड़ा डिफाइन करो। यस सर। पुत्र और शिष्य की परिभाषा समझ लो बच्चों। अगर शिष्य गुरु से एक कदम आगे का पन्ना नहीं खोल पाया, वो शिष्य नहीं है गुरु का। पुत्र या पुत्री, गौरी, गौरी सुन रहे हो? यस सर। अगर उसने अपने पिता के अभ्यासों में कोई अध्याय नहीं जोड़ा, उसने अपने पुत्र और पुत्री होने का कर्तव्य पूरा नहीं किया। समझ लो तुम इस बात को। तुमने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की पुत्र पुत्री होने की, अगर उसमें कोई अध्याय जोड़कर नहीं गए यहाँ से कि हमारे पिता ने हमें ये दिया और ये अध्याय हमने जोड़ा, उन्होंने हमें ये डाल दिया, हमने ये और जोड़ दिया, ठीक है। और गुरु का भी, गुरु ने हमें इतना दिया और गुरु के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें और जोड़ दिया। समझ में आ गया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुरु से आगे निकलना होता है, पर गुरु जो नहीं कह पाया सीमित समय में, क्योंकि गुरु जानता था, तो उसको हमने सरलीकरण करके आने वाली जनता के लिए उसी बात को और सुंदर तरीके से कह दिया, ये शिष्य को पूर्ण होना है। बताओ व्यान प्राण अब नहीं बता पा रहे ना बेटा? प्रिंस और प्रज्ञा बैठे हो? प्रिंस, प्रिंस है यहाँ पर? यस सर। हाँ गुड बेटा। व्यान प्राण के बारे में बताओ, व्यान प्राण कौन सा होता है? प्रज्ञा, तुम प्रज्ञा बता सकती है व्यान प्राण कौन सा होता है बेटा? सर पता नहीं। फिर हम आ जाते हैं विराज पर। विराज। यस सर। हाँ बताओ बेटा व्यान प्राण के बारे में। अभी मैंने बोला ना, एक आप एक अच्छे योगाचार्य के पुत्र हो, उसको साबित करो। अब देखो ये जीवन ऐसे ही नहीं है सर। व्यान प्राण हमारे हैं। सर व्यान प्राण हमारे शरीर की नाड़ियों से प्रभावित होता है और सर इतना ही पता है वैसे। गुड, लेकिन फिर भी आपने साबित किया, मुझे खुशी है बेटा। जब तुम्हारे परिवार में आते हैं, तुम्हारे पापा से लोग मिलते हैं, तो उन्हें लगना चाहिए बेटे भी पूरी तैयारी में है, ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छा है। व्यान प्राण जो पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, ठीक है। इसलिए व्यान मुद्रा ब्लड प्रेशर के लिए सुबह को इसलिए बताई थी, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो ब्लड जा रहा है पूरे शरीर में, तो व्यान जो होता है उसको बैलेंस करता है। तो व्यान की जिम्मेदारी है पूरे शरीर की, ठीक है ना। जो पूरे शरीर में हर एक को तो थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया है शरीर का, हर प्राण को, लेकिन जो व्यान है, व्यान अंगूठे से लेकर सिर तक, ऊपर नीचे सब जगह चलता रहता है। तो व्यान मुद्रा से हम लोग अपने ब्लड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बैलेंस लो की स्थिति में भी कर सकते हैं, हाई की स्थिति में भी कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, तो फिर मेरा प्रश्न फिर दोबारा विकास पे घूमकर आ गया है। आज सुमित, सुमित है यहाँ? सुमित, सुमित, सुमित। हाँ जी गुरु जी, पैरी बन्ना जी, इधर ही हूँ। मैं कह रहा हूँ आज आपसे प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आप पहली बार हैं, है ना। लेकिन हाँ आगे जी से आप प्रश्न शुरू होंगे आपसे।
गुरु जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, जब आपको देख लिया सारे प्रश्न खत्म। प्रश्न आपके खत्म हो गए, अब हमारे शुरू होंगे प्रश्न आपसे। अच्छा गुरु जी, फिर मैं फेल ही हूँ। अगली बार से मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, ठीक है? हाँ जी गुरु जी जी। तो ये विराज से प्रश्न आ गया मेरा। विराज, अगला प्राण बताओ, पांचवा प्राण कौन सा है बेटा? समान प्राण। कौन सा? समान समान। समान तो नहीं बेटा। पांचवा प्राण है ओजिमा में, जो 5वें नंबर पे आवाजें किसकी आ रही है? जिसके आसपास आवाजें हो ना, वो कुछ समय के लिए म्यूट कर दिया कीजिएगा, ठीक है ना? है ना? आवाजें तो आती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन के रखना है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई बात करने वाला आ जाए उस दौरान के लिए म्यूट कर दो, है ना? चलो अब विकास, पांचवा प्राण अपान प्राण। अपान प्राण। देखो विकास, जब तुम यहाँ आ रहे थे पिछली बार, तुम डरे हुए थे कि सर मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं कैसे आऊं? और मैंने जूम मीटिंग पे देखा सबसे ज्यादा जवाब आप ही देते हो और सही जवाब देते हो। तो ये भी ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए विकास, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ज्ञान पे जो सबसे अपान प्राण की जिम्मेदारी क्या होती है बेटा? कहाँ से कहाँ तक करना है उसका? सर ये मूलाधार तक मतलब प्रभावित होता है सर। इसका वो होता है कि मतलब ये जो धक्का लगाता है, जिस वजह से हमारे मूल इसी के कारण बाहर भी निकलता है। देखो बहुत बढ़िया। नाभि से नीचे का जो भाग है बच्चों, वो आपका अपान प्राण। देखो ये है ना बहुत जरूरी है। अब देखो जब नीतीश आप भी ध्यान दो, अनवर, सुबी, ये बहुत बच्चे हैं जो अब अपनी पारिवारिक लाइफ चला रहे हैं, उन पे पढ़ने का समय नहीं है, वो किताबें नहीं पढ़ सकते। तो अनवर, नीतीश, आपके लिए इसलिए जरूरी है मीटिंग ये। अब आप ये तो नहीं है चलो ऐसा को तो कोर्स करना है, अभी पार्ट को कोर्स करना है और सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो इसके मीटिंग के माध्यम से काफी चीजें ले सकते हो ना। तो इसलिए मीटिंगों में जरूर रहो, ये ना सोचो अरे यार मीटिंग है। और जो पढ़ने वाले हैं वो भी इतनी डीप से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाने वाले स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं, है ना? इतनी डिटेल से बात नहीं वहां पर होती है। 40 मिनट। अगला मेरा प्रश्न रहेगा तन्मय से। यस सर। तन्मय, प्राणायाम की परिभाषा। सर प्राणों का विस्तार और उसको दिशा देने की जो क्रिया है। बहुत सुंदर। तन्मय इसको थोड़ा डिफाइन करो बच्चों के लिए। सर प्राणायाम से जब हम श्वास भरते हैं या जो श्वास छोड़ते हैं, तो हमारा जो प्राण है वो मेरे हिसाब से सर वो इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब जो हमारे जो कई सारे जो सेल्स बंद होते हैं, फिर चाहे हम वो भस्त्रिका प्राणायाम करें या फिर जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो वो जब जो बंद जो छिद्र हमारे खुलते हैं, उससे हमारे प्राण मतलब इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और हम मतलब यही थोड़ा बहुत पता है मुझे। सुंदर, वो ये बता दिया आपने। और दूसरा दिशा देने की कीमिया। सर दिशा देने की सर उसके बारे में उतना नहीं पता है। चलो अपने आप बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि कौन बताएगा दिशा देने की कीमिया को, कौन डिफाइन करेगा? सर श्वास का जो हम प्राणायाम करके ना, जैसे श्वास को हम फेरबदल करते हैं थोड़ा। हेलो सर। हाँ। हम ना जैसे हम नॉर्मल श्वास ले रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, नाभि तक ले जाते हैं, है ना, उसको एक दिशा देते हैं। जैसे भस्त्रिका करके हम अपनी ऊर्जा को एक्टिव कर लेते हैं, है ना। अनुलोम विलोम करके हम अपनी मतलब जो गर्म ठंडी श्वास है उसको अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। मतलब इसको एक दिशा देते हैं, मतलब कि दिशा देने के बाद ताकि हम स्वस्थ रहे हैं। बताइए सर। नहीं बिल्कुल। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा विकास को
विकास और Yes, बाकी sir. और बच्चे भी जो वहाँ बैठे हैं जो आजकल पढ़ाई कर रहे हैं तन में और विकास के, क्योंकि इस तरह की स्थिति मेरे सामने है तो ये विकास के परिवार से ये बात पूछनी चाहिए। तो जैसे अभी यहाँ पर विकास 2 लोग बैठे हैं इसमें ग्रुप में, अनवर है और नितेश है। इनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है दोनों की, और ये बड़ी बड़ी फैमिलीज में लोगों को योग सिखाते हैं, डॉक्टर्स लोगों को योग कराते हैं, प्रॉपर आंसर देते हैं। तो ये मैंने इसलिए कहने की जरूरत की है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम लोग पढ़ाई में, एजुकेशन में, मैं गलत नहीं मानता, होनी चाहिए, वो भी एक आयाम है, लेकिन हम लोग इतने डिस्टर्ब हैं। तो ये जीवन इंटेलिजेंसी का है। इंटेलिजेंसी हमारी होनी चाहिए और वो होती है हमारी स्वयं की चेतना जितनी विकसित होगी, परिस्थितियों से गुजर कर, चुनौतियों का सामना करके, उससे डेवलप होती है। पढ़ाई एक आयाम है कि एक तरह से हम सीधा एक रास्ता दिखाया जा रहा है, हमें वहाँ जॉब मिल जाएगी, हमारा खर्चा पानी पूरा होगा, या और तरह की चीजें खुलती हैं वहां से, गलत नहीं है वो। लेकिन कोई भी बच्चा जो आगे बढ़ रहा है, जो जीवन में जी रहा है, वो अपने आप को कहीं पर भी कम ना समझे, इंटेलिजेंसी को महत्व दे। तो यहाँ कोई भी कम नहीं है। और काफी लोग, काफी बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं, खत्म हो जाते हैं कि जब उन्हें एक टारगेट दे देते हैं हम लोग, यही करना है, जबकि वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो विकास में भी ऐसी संभावनाएं हैं, तो विकास तुम्हें इस बात को जानना चाहिए, तुम्हारे अंदर तुम और भी बहुत बड़ा कर सकते है ना। तो वो जानो और समझो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो दूसरा ये है प्राणायाम का, मैं बता देता हूँ। प्राणों दिशा देने की मियाँ बच्चों तो एक तो जो भी प्राणायाम करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? फिजिकल बॉडी से तो इसका मतलब नहीं है, फिजिकल बॉडी को तो लाभ देगा ही, क्योंकि लंग्स में हमारी ऑक्सीजन पहुंचाने का माध्यम है। लेकिन जब भी कोई एक्सीडेंटल केस हमारे साथ होता है बच्चों, कोई इंजरी हमारे साथ हो गई, और जब हमारा शरीर के अंदर के तत्व टूटते हैं, तत्व का मतलब है जब हमारा एक्सीडेंट में ब्लड निकला, तो एक तत्व जो है जल तत्व निकलना शुरू हो गया हमारे शरीर में। आपके शरीर का एक संबंध है जिसमें आत्मा टिकी हुई है। आत्मा की कोई गारंटी नहीं है नितेश, इसको ध्यान से समझ लो। आत्मा का कोई आपसे कमिटमेंट नहीं है। आत्मा जो आपके शरीर में है, वो जो 5 तत्व हैं आपके, उनके जब तक कॉम्बिनेशंस बराबर हैं, उन कॉम्बिनेशंस में वो रुकी हुई है। जैसे कॉम्बिनेशन टूटेंगे, वो ये नहीं कि ये मेरा शरीर है, मैं छोड़ा, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे जल तत्व, तो आपका एक्सीडेंट हो, ब्लड निकलना शुरू हो, जल तत्व कम हुआ, तो आपकी आत्मा वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। वायु तत्व आपका कम हो गया, जब डॉक्टर ऑक्सीजन लगाते हैं, तो आपके शरीर, आपकी आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा, वायु तत्व नहीं गिरा है। पृथ्वी तत्व हो गया, शरीर में कुछ रहा ही नहीं है, खाना पीना, है ना। ऐसे ही और जितने 3 तत्व, अग्नि तत्व है ना, आकाश तत्व है। तो इन तत्वों के कम होने पर भी, जैसे इन तत्वों के कम होते हैं, तो सबसे पहले आपके शरीर में से आपके प्राण निकलने शुरू होते हैं। तो प्राण एकदम से नहीं निकलते बच्चों, तो लंबे समय तक निकलते जाते हैं। जैसे ही प्राण पूरे निकल जाते हैं, तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जैसे ही आपके प्राण, चोट लगती है, तैसे ही आपके प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं। चोट लगते, बीमार होते ही, वायु तत्व कम होते ही, प्राण ऐसे धीरे धीरे आपके शरीर के जाने शुरू कर देते हैं। तो प्राण, अभी आदमी डेथ नहीं हुई है, प्राण निकलने शुरू हुए। एकदम कोई डॉक्टर आया, उसने ऑक्सीजन लगा दिया, फिर प्राण फिर वापस आने शुरू हो जाते। समझ में आ गया? आपका एक्सीडेंट हो, ब्लड निकलना शुरू, तो तुरंत प्राण भी निकलने शुरू हो जाते। फिर किसी ने आपको ब्लड दे दिया, तो प्राण फिर वापस आने शुरू। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो आपका प्राणायाम है, प्राणों का विस्तार करता है। यानी कि जो व्यक्ति जितना प्राणायाम कर रहा है, उसकी प्राणों का इतना विस्तार है कि वो लंबे समय तक रुक सकता है स्थिति में। इसलिए क्या प्राणायाम इसलिए तो जरूरी है, फिजिकल बॉडी पे नहीं नजर आएगा। फिजिकल बॉडी वो पतला भी हो सकता है, फिजिकल बॉडी कोई बीमार भी हो सकती है उसकी, लेकिन अगर उसकी प्राण शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो शरीर छोड़ने में आत्मा को उतना ही समय लेगा। इसलिए ये विज्ञान आपके घर घर तक पहुंचे, आप इसे खाली डर के कारण ना करें,
इस प्राणायाम को ज्यादा से ज्यादा करें, अपने विस्तार करें, ताकि कभी विषम परिस्थितियां जब आप पर आए तो आपकी प्राण शक्ति लंबे समय तक आत्मा को शरीर में रोकने के लिए सहयोगी हो। समझ में आया ना बच्चों? फिर ये इसका एक पहलू हुआ। जो दूसरा पहलू है बच्चों, जिसमें लिखा है दिशा देने की कीमिया। जब एक साधक प्राणायाम को, अभी तो हम भस्त्रिका कर रहे हैं, शरीर की सफाई कर रहे हैं, जब वो ध्यान के माध्यम से, तो धीरे धीरे वो प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को, जब आप योग जानोगे उदान प्राण कौन सा है, समान प्राण कौन सा है, इस तरह के प्राण, फिर और कुर्म प्राण है और तरह के प्राण है, तो उनको जाके आप उनको किस तरह से अपनी नाड़ियों में दिशा दें। 72,000 नाड़ियां आपकी है, ये नाड़ियां ही पूरे शरीर को संचालित कर रही है। जब आपका कोई अंग फेल होता है तो उससे पहले नाड़ी में ऊर्जा जानी बंद हो जाती है। अगर ऊर्जा पूरी नाड़ी में जा रही है तो अंग जल्दी से आपका फेल नहीं हो सकता, या अंग फेल भी हो जाए तो वो रिपेयर हो सकता है बाहर से, जब तक उसमें ऊर्जा है। लेकिन अगर पीछे से ऊर्जा हो गई तो उसकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। ये जो प्राण शरीर आपका स्ट्रॉन्ग होता है, इसके स्ट्रॉन्ग होने पे जो डॉक्टर, जो चिकित्सक है, उन्हें लंबा समय मिलता है उसको रिपेयर करना। अंदर से तो पूरा स्ट्रॉन्ग है ना मामला, बाहर से आपको फिजिकल को फिजिकल की तरह ही रिपेयर करना पड़ेगा, ये समझ लो। लेकिन अंदर से पूरी शक्ति आ रही है। तो जब जब आप ये ज्ञान जान जाते हैं, आप अपनी नाड़ियों में प्राणों को प्रभावित कर सकते हैं। तो प्राणों को विस्तार और प्राणों को दिशा देने की कीमिया प्राणायाम, ठीक है। अच्छा, तो इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो अगला प्रश्न मेरा रहेगा तन में से, तन में। यस सर, यस सर। तो तन में पहला प्राणायाम बेसिक में कौन सा है सर? भस्त्रिका। कर रहे हैं आप बराबर? यस सर, बस प्राणायाम तो रोज कर रहा हूँ। अच्छा, भस्त्रिका के विषय में थोड़ा सा बताओ सर। क्या लाभ? भस्त्रिका सर, भस्त्रिका का मेरे हिसाब से हमारा, एक तो हमारे जो लंग्स में जो पावर होती है, मतलब जो मतलब क्या कहते हैं उसको, एक तो सर हमारा वो मूलाधार एक्टिव करती है भस्त्रिका, और हमारी जो प्राणों की शक्ति है उसको भी बढ़ाती है वो। सर यही दो तीन पता है बस। तो भस्त्रिका लंग्स की सफाई करती है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। लंग्स में हमारे छिद्र होते हैं, जब हम श्वास पूरा नहीं लेते वो छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। तो भस्त्रिका क्योंकि चोट के साथ क्या होता है, उन छिद्रों में चोट करती है ऑक्सीजन की, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर जाती है ना। लंग्स के ऊपर हमारे छिद्र काम करते हैं बच्चों। भस्त्रिका इसलिए जरूरी हर व्यक्ति को करना है ना। दूसरा क्या है, भस्त्रिका विज्ञान ये है कि भस्त्रिका करते करते आप जब भस्त्रिका करते हो बच्चों, तो आपने देखा होगा या तो आपका बायां नासिका चलेगा या दायां नासिका चलेगा। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि दोनों नासिकाओं से बराबर प्रवाह आपके हो, ठीक है। और हमारा एक योगी का उद्देश्य ये होता है कि हमारी दोनों नासिकाएं सम होने लगे। होती नहीं है जबकि, लेकिन जब सम होती हैं तो हमारे साथ बहुत चीजें घटती हैं। जब भी हमारी नासिकाएं सम होती हैं दोनों, तो हम सीधे ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। उस वक्त कोई भी घटना हम सोचेंगे या वाणी से निकालेंगे वो घटित हो ही जानी। इसलिए जरूरी भी योगी को शुद्धिकरण में होना, योगी का अपने विचारों को प्रतिपल शुद्ध करते रहना बहुत जरूरी है। ये हर योगी की पहली साधना है। जब योग के मार्ग पे चले तो सबसे पहले विचारों को शुद्ध करे, क्योंकि जब योग के मार्ग पे चलता है तो उसकी ये दोनों नासिकाएं बहुत लंबे समय तक सम होनी शुरू हो जाती हैं, और जब सम होती हैं तो वो जो भी सोचता है वो चीजें उसके जीवन में घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सी बार अगर हम निगेटिव इमोशंस में हैं और हम दोनों नासिकाएं हमारी बराबर हैं, तो जो हम गलत सोच रहे हैं तो गलत भी हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए दो चीजों का ध्यान रखना है। तो हमें कोई भी निगेटिव इमोशंस है हमारा किसी के प्रति, चाहे शत्रु के प्रति भी अपने अंदर निगेटिव इमोशंस मत आने दो, किसी भी तरह के ना आने दो, चाहे सामने बिल्कुल कैसी चुनौती खड़ी हो, लेकिन निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है और अपने प्रयोगों को बढ़ाओ। तो एक तो ये होगा कि जब पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव चीजें जब आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगी तो आप निगेटिव लोग खुद पे खुद आपसे दूर होते चले आएंगे, क्योंकि एक वातावरण आपका बनता चला जाएगा। तो जहां आप देखते हैं लोग परेशान है, उस तरह की चीजें आपके जीवन में नहीं है।
ठीक है। तो अगला जो है पर्सन मेरा नितेश है, चक्रों के बारे में बताएं। प्रज्ञा नहीं है, नितेश, चक्रों की परिभाषा। चक्रों की परिभाषा ओजिमा में जो लिखी है बताएं, उसको डिफाइन करें। सर चक्र की परिभाषा तो हमारे शरीर में सर 7 चक्र होते हैं। हाँ बहुत अच्छा है, बताओ। चक्र तो 7 होते हैं। बस सर, मूलाधार चक्र। परिभाषा बतानी है चक्रों के ना। देखो इसमें एक बच्चों और ध्यान रखना, सब बच्चों ने कोई भी जवाब देते हुए ना थोड़ा भी अपने आप को ना तो डरे, क्योंकि देखो एक तो जब भी किसी को भी कोई जवाब देना होता है ना, थोड़ा उसे अपने ब्रेन को इकट्ठा करना पड़ता है, तो वो सहज नहीं रह पाता, असहज होता है ना, तो थोड़ा बहुत उसकी चेंज आ ही जाता है उत्तर देने में। तो आप ये ना सोचो कि आप उत्तर नहीं जानते, ये हमेशा होती है। और ये हमेशा स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सिखाते हैं सबको, लेकिन जब अपने सीनियर के आगे बोलते हैं ना, तो उसके अंदर पहले तो भाई सीनियर के आगे बोल रहा हूँ कहीं गलती ना पकड़ी जाए, तो ये नहीं सोचना है तुमने। यहाँ हम संवाद कर रहे हैं और हम उन्हें क्लियर कर रहे हैं, तो जो भी कुछ है गलत सही हम बैठेंगे, जानते हैं आप भी सब कुछ है, तो आपने बोलना है। तो अनवर बताएंगे चक्रों की परिभाषा। अनवर सर जो चक्र है ना वो ना प्राणों को खींचते हैं, मतलब कुछ बताइए। अनवर आप बताएं थोड़ा। अनवर नहीं है ऐसा? सर वो नमाज पढ़ने चले गए। हो नमाज, आप बता दो फिर, बेटी पूर्ति करो। हाँ चक्रों की परिभाषा, डेफिनेशन। चक्रों की डेफिनेशन सर। और अनवर से कहना जब आएगा ये भी नमाज ही हो रही है, हमारे साथ ही पढ़ लेते, हम भी नमाज ही पढ़ रहे हैं सब बैठे हुए, तो आज नमाज हमारे साथ ही पढ़ लेता है। चलो बताओ। सर हमारे शरीर में चक्र होता है सर, वो प्राण ऊर्जा को खींचते हैं और अशुद्ध ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। चक्रों का काम होता है सर ये। और थोड़ा सा बताएं। और सर यही है सर मेन तो। अच्छा चलो, समझ में आ गया बच्चों को? सब बच्चों समझ में आ गए? चलो बच्चों ये ध्यान रखो कि इसको समझ लो, यहाँ पे बातचीत का अर्थ है कि खाली हमें रटना नहीं है, कि जो समझना है कि जो भी बॉडी है आपकी और जो आपका ब्रह्मांड से संबंध है, वो जो संबंध है आपका, जो एनर्जी बॉडी है ना, सामने फोटो नजर आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये जो बने हुए हैं ये चक्राज हैं, ये बड़ा क्या, ये चक्राज हैं देखो, और ये देखो दोनों तरफ होते हैं, रीढ़ के दोनों तरफ ना, और रीढ़ पर होते हैं बच्चों ये, और ये ना सोचो मतलब बिल्कुल रीढ़ पर होते हैं, है ना, दोनों तरफ ऊर्जा होती है, और मतलब एक एनर्जी घूमती रहती है। और बच्चों जो एनर्जी होती है ना, ये जो है जितनी भी 72,000 नाड़ियां है ना आपकी, वो भी एनर्जी है, उनमें भी एनर्जी बह रही है। और वो जो नाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं, तो नाड़ियां यहाँ पर पूरी एनर्जी को पूरा खुला छोड़ देती हैं, और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जगह। समझ में आ रहा है बच्चों? हैं? यस सर। समझ में आ रहे हैं? यस बोलो सर। समझ में आ रहे हैं? हाँ बोला करो समझ में आ रहे हैं क्या, है ना? यस सर। तो जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे जंक्शन होते हैं, आपने देखा ट्रेन आती है कोई दिल्ली से और वो इधर की तरफ मुड़ जाती है, वहां पर आके सब खड़ी हो जाती हैं, और कोई शिमला की तरफ चली गई, कोई कलकत्ता की तरफ चली गई, है ना, वो आके वहां पे फेरबदल होता है सारा। ऐसे आपकी 72,000 नाड़ियां इन अलग अलग चक्रों में हैं, और इन चक्रों में आके वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एनर्जी को। कोई एनर्जी ऊपर की तरफ भेज देती है, कोई एनर्जी नीचे की तरफ भेज देती है, उनके पार्ट बटे हुए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा काम तुम्हारे शरीर में हो रहा है, प्राण शरीर, है ना। एक तो इसको ये समझना है कि ये ऊर्जा को खींचते हैं, खींचने के बाद नाड़ियों में जाती है, नाड़ियों से ऊर्जा आती है,
इनके माध्यम से बाहर जाती है। एक तो ये काम कर रहे हैं चक्र, है ना, ये आपके ओजोई परिभाषा में। दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरी बॉडी को में। तीसरा जब आप इन्हें एक्टिव करते हैं ध्यान के माध्यम से, तो जैसे मैंने भी पीछे एक पोस्ट डाली थी और आपने पढ़ी होगी, तो ये 5 चक्र जो तुम्हारे होते हैं मूलाधार से लेके विशुद्धि चक्र तक, ये 5 तत्वों से जुड़े होते हैं। ये जो पांचों तत्व है ना, ये इनका मैदान है। योगी लोग इनको मैदान बोलते हैं। तो यहाँ पे ही अपने खेल रचते हैं। अपना क्या करते हैं? खेल रचते हैं कि आपकी जो मूलाधार से जब एनर्जी जाएगी आपकी और आपने उसे एक्टिव कर दिया, तो ये कैसा खेल रचेंगे। तो आपके जीवन में बच्चों मकान, वाहन, नौकरी, धन, ये सब चीजें बहुत जल्दी प्रकट होने लगेगी। समझ में आ रहा ना विकास? विकास है ना? तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में तुम क्या करोगे, ये सब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर योगी अपने मूलाधार को एक्टिव कर ले, तो यहीं पर बैठ कर वो चीजें होती है। ये विज्ञान ओजिम आपको दे रहा है, ये विज्ञान। तो लेकिन आपको करना पड़ेगा। करना नहीं कोई चाहता, वो सोचते हैं बाहर बाहर भागे, बाहर भागे। बाहर भागने वाले तो हताश हो जाते हैं। अंदर अंदर जाने वाला ये सब चीजें भी अपने पास करता है और बड़ा शांति से इनसे डिटैच भी रहता है, अटैच भी नहीं रहता। उसे पता है तेरे हाथों में है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ऐसे ही यही जैसे स्वादिष्ठान चक्र पे तब जो जल तत्व से संबंध जोड़ता है, तो जिससे चाहे आपके संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों? ऐसे मणिपुर में आपके अंदर क्षमताएं हो जाती हैं बहुत कुछ करने की। ठीक है? तो ये चक्रों का मैंने बताया बच्चों, और ये मैं इतना इसलिए बोलता हूँ ताकि आप पूरी साइंस में जाने। और जाने ही ना, आप जितने परेशान हैं, इतने भागा दौड़ी, ये वो कैसे होगा, फ्यूचर कैसे होगा, तो कोशिश ये है कि यो तुम्हें ये चीजें देने की, तुम बाहर तो करते रहो जो पूरा समाज चाह रहा है आपसे, मम्मी पापा चाह रहे हैं वो करते रहो, लेकिन अंदर भी तैयारी करते रहो। आप देखना सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ। अगर मूलाधार आपका एक्टिव हुआ, ये ध्यान रखना, मूलाधार एक्टिव हुआ तो आपके पास मकान, वाहन, धन सारा होगा। अगर आपका स्वादिष्ठान एक्टिव हुआ तो आपके जिससे आप चाहते हैं उससे संबंध आपके बनेंगे। आपके घर आएगा संबंध बनाने के लिए आपसे। लगता होगा आपको बहुत बड़ा है, नहीं। अगर आपका स्वादिष्ठान एक्टिव, अगर आपका मणिपुर एक्टिव हुआ तो आपके हाथों से नेतृत्व होगा लोगों का, और भीड़ आपका नेतृत्व लेना चाहेगी। आपके पास वो क्षमता होगी। ठीक है? ऐसे हर चक्र की संभावनाएं है। केवल जितना ध्यान बाहर उतना अंदर। तो 20 मिनट कम से कम मूलाधार को एक्टिव करो, लाम की ध्वनि से 20 मिनट। अगर आप जिस कंडीशन में अभी बैठे हो, अभी आप सबसे ज्यादा परेशान ये हो फ्यूचर में धन होगा नहीं होगा। नितेश, फ्यूचर में धन होगा नहीं होगा। विकास, फ्यूचर क्या होगा, नौकरी होगी, ये अगर ये है तो मूलाधार 20 मिनट अलार्म भर के, कितनी भी बोरियत आए मूलाधार पे जाओ और आप केवल बस, और आप देखना लोग आपके जीवन में आएंगे, आसपास के लोग आएंगे और वो आकर आपका सहयोग करेंगे। सारी व्यवस्था है। आप चाहे योग सिखा रहे हो तो आपकी योग की जितनी भी फैमिली जब वो बढ़ेंगी, क्लासेस बढ़ेंगी आपकी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस बढ़ेगा आपका, अपने आप बढ़ेगा। सुमित, सुमित सुनने हो ना? हाँ जी गुरु जी, सुन रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल साइंटिफिक बता रहा हूँ। 20 मिनट मूलाधार करो लाम की ध्वनि के साथ, और मूलाधार पर पहुंचकर रीढ़ के सबसे अंतिम हिस्से पे पहुंचकर वहां पे वाइब्रेट करो लाम की ध्वनि, लाम या ओम, ओम नमः नमः, इस मंत्र का उच्चारण। ओम साथ में हो, ओम नमः नमः। और आप देखना चीजें अपने आप 21 दिन बाद ही देखना, 21 दिन बाद चीजें होनी शुरू होंगी और आप रोज 3 महीने तक आप देखें वो विज्ञान आपको दिया जा रहा है। जी, का समापन करता हूँ। बच्चों, लाभ की ध्वनि जरूर करो। अभी आप जीवन में समझ रहे हैं, तुम्हारे पास सब चीजें होनी है। मैं नहीं चाहता तुम इन चीजों से अटैच्ड हो या लेकिन ये जरूरतें हैं। मकान जरूरत, मकान हो, ये नहीं कि हमने उसे गलत कामों में लगाना, उसका दुरुपयोग करना है। लेकिन आप 20 मिनट फिर आप गहरे ध्यान में भी जा रहे हैं, और हम शक्ति
आपको आशीर्वाद देना चाहती है, उससे संबंध भी जोड़ रहे हैं। तो लाम की ध्वनि का उच्चारण करें, ओम लामाय नमः या लाम लाम लाम, और उसे 20 मिनट का लाम भर के आंखें बंद 20 मिनट तक मत खोलो। उसके बाद अपने त्रिनेत्र पर, थर्ड आई पर जाकर विजुलाइज करो जो जीवन में आप चाहते हो। मकान है, पैसा है, फैमिली, गलत चीज को मत मांगना, लेकिन जरूरतों को जरूर पूरी करो अपनी, वो होंगी कि आपकी फैमिली बढ़े। मतलब फैमिली का मतलब जो योग सिखाते हैं आप, या जिस रोजगार में वो रोजगार बढ़े, धन के रास्ते खुले सारे, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ वो है। पृथ्वी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी चक्र से आपकी हो। ठीक है बच्चों, तो मैं समापन करता हूँ। कोई अति आवश्यक प्रश्न किसी का हो, अति आवश्यक, तो कर सकते। तो समाप्त करते हैं। तो 3 पॉइंट हुए हैं हमारे, और अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स को तो उनके जीवन में ओजिमा एक नए जीवन में एक नए तरह की उमंग और आयाम खोलेगा सबके जीवन में। लोग बहुत परेशान हैं, भागे फिर रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड है बहुत बुरी तरह से। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम योगियों के सूत्रों को अपनाते हैं, ईमानदारी से अपनाते हैं, तो हमारे पास जीवन की हर संपन्नता होगी। योगियों ने घोषणा की है, उन्होंने ये करके साबित करके दिखाया, फिर छोड़ दिया। बड़े बड़े आश्रम बना के छोड़ दिए केवल ये दिखाने के लिए। उसके लिए चुटकियों का काम, केवल इतनी एनर्जी हम ऊपर से ले सकते हैं, वो देने को तैयार है। लेकिन हम जिस तरह से गुमराह हैं, उनसे बचो। ध्यान में तुम्हारे ज्यादा ज्यादा समय जा, इधर उधर मत जा रहे हो तो श्वास पर ध्यान रखो। मोटरसाइकिल पे बैठे हो तो श्वास पर ध्यान रखो, लाम की ध्वनि अंदर करो, कोई भी ध्वनि करो, लेकिन रहो, ध्यान रहो। तुम देखना तुम्हारा जीवन अलग ही तरीके का होना शुरू हो जाएगा। चलिए, ओजिमा 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 ओजिमा, लिव